Hello everyone. Welcome back to my channel Hospital Quality Insights. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था NABH 6th एडिशन के बारे में। हमारे जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स थे उनमें जो अपडेट्स आए थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स के बारे में। हमारे जो न्यू स्टैंडर्ड्स आए हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स जो पार्शियली मॉडिफाई हुए हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं की अपडेट्स। की अपडेट्स हम न्यू स्टैंडर्ड्स में देखेंगे। सबसे पहले हमारे जो न्यू स्टैंडर्ड्स कौन से थे। स्टैंडर्ड नंबर 1 इज़ AAC 11 एंड स्टैंडर्ड नंबर 2 इज़ ROM 3। ध्यान रखिएगा ये दो स्टैंडर्ड्स हमारे नए आए हैं। सबसे पहले हम आते हैं AAC 11 पर। हमारा ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ये नया स्टैंडर्ड कहता है कि हॉस्पिटल को अब केवल ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज में भी प्रोवाइड करने होंगे। लाइक प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज मतलब क्या, मतलब प्रिवेंटिव क्या, प्रोमोटिव क्या। इसका मतलब है हॉस्पिटल को अब इंश्योर करना होगी कि प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ लिटरेसी पेशेंट्स, लाइक हेल्थ एग्जांपल दे रही हूँ मैं ये आपको, ठीक है। लाइक हेल्थ लिटरेसी पेशेंट्स को दी जाए इम्यूनाइजेशन सर्विसेज बच्चों और बूढ़ों के लिए, लाइफस्टाइल से रिलेटेड अवेयरनेस जैसे डाइट, एक्सरसाइज, डायबिटिक रिस्क, बीपी मैनेजमेंट। The prevention in terms of health literacy immunization both for adults as well as children, and promotive in terms of dental well-being support and nutritional aspects and diet stress management. Health services are provided in a safe, collaborative and consistent manner. I think आप लोगों को AAC 11 समझ आ गया होगा। The preventive and promotive health services are provided in a safe, collaborative and consistent manner. ये था हमारा AAC 11। आपको प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव दोनों अलग अलग से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज़ आवर ROM 3। ये भी हमारा नया स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं कि ROM 3 की यह भी एक बहुत पावरफुल नया स्टैंडर्ड है। ROM 3 कहता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है कि हॉस्पिटल को सिर्फ क्लिनिकल आउटकम्स नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पर भी काम करना चाहिए। मैनेजमेंट एंश्योर्स सस्टेनेबिलिटी इन हॉस्पिटल्स, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स बाय एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक फैक्टर्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म वेल-बीइंग of healthcare system and community। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब कार्बन फुटप्रिंट्स कम करना, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स बनाना, वेस्ट रिडक्शन विद प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सोशल सस्टेनेबिलिटी मतलब कम्युनिटी वेलबिंग प्रोग्राम्स, पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़, पेशेंट एंड स्टाफ वेलनेस इनिशिएटिव्स। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी लाइक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। आते हैं अपने अगले पार्ट पर वीडियो के, जो कि है हमारा स्टैंडर्ड्स मॉडिफाइड पार्शियली। जो स्टैंडर्ड्स हमने जो लास्ट 2 स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं वो हमारे न्यू थे। अब जो हम पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड्स पार्शियली मॉडिफाइड कर दिए गए हैं NABH की तरफ से।
इसमें हमारे 2 स्टैंडर्ड्स रहेंगे। एक तो रहेगा हमारा COP8 एंड COP10। अब COP8 में जाए तो बात करेंगे COP8B स्टैंडर्ड की। ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है? ब्लड कंपोनेंट कलेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्टैंडर्ड में ब्लड से जुड़ी हुई पूरे प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया गया है। ठीक है, AES के साथ ब्लड कंपोनेंट कलेक्शन विद AES। इसके बाद ब्लड स्टोरेज, ये अलग अलग स्टेप्स हैं ब्लड कंपोनेंट कलेक्शन एंड हैंडलिंग में। ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ADR मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग। नेक्स्ट इज डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया। So in this case it has been given out list of blood donor selection, blood scheming for transfusion के लिए ब्लड की स्कीमिंग, ट्रांसमिसिव डिजीज की स्क्रीनिंग डिस्कार्डिंग ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव ब्लड, जो भी ज़ीरो पॉजिटिव ब्लड है उसकी डिस्कार्डिंग कैसे होगी, उसके ऊपर प्रोटोकॉल्स इन्होंने दिए हैं। रिपोर्टिंग इन हीमोविजिलेंस प्रोग्राम, हमारा जो नेशनल हीमोविजिलेंस प्रोग्राम है उसमें रिपोर्टिंग, ये सभी रिक्वायरमेंट्स अब ज़्यादा क्लियर और डिटेल पर की गई हैं ताकि ब्लड सेफ ट्रांसफ्यूज़ हो सके, जिससे क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। यहाँ पे पेशेंट की सेफ्टी की बात की गई है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं COP8C एंड COP8D। बोथ स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न्ड विद स्टोरेज ऑफ ब्लड। COP8C में ब्लड स्टोरेज से जुड़े स्टैंडर्ड्स को रिफाइन किया गया है। अब हॉस्पिटल्स में स्टोरेज, टेम्परेचर, सेग्रीगेशन, एक्सपायरी मैनेजमेंट और ट्रेसेबिलिटी को भी अच्छे से डॉक्यूमेंट करना होगा। जैसे कि COP8D सीधे तौर पर ब्लड सेंटर ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि लाइसेंसेस, मैन पावर क्वालिफिकेशन, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन और क्वालिटी ऑडिट्स, उन पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो स्टैंडर्ड है जो मॉडिफाई हुआ है COP10, उसमें बात करें तो 10E, 10F एंड 10G, ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फोकस ऑन लग्जरी, फ्रॉम देयर दे टेकन दी स्टैंडर्ड्स। अब ये स्टैंडर्ड हमारा क्या बोलता है? ये जो है स्टैंडर्ड, ये बात करता है ओब्स एंड गायनी जो डिपार्टमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW की गाइडलाइंस पे डिपेंडेंट NABH ने ये स्टैंडर्ड्स में चेंजेस किए हैं। अब हॉस्पिटल को इंश्योर करना होगा कि, चलिए हम सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम दिस दे टेकन दीज स्टैंडर्ड्स इंक्लूड्स कंपेनियंस फॉर कंडक्शन ऑफ डिलीवरी, प्राइवेसी इज टू बी रिस्पेक्टेड, इन्फॉर्म्ड अबाउट EWS क्या रहेगा? हमारा अर्ली वार्निंग साइन। समझ आ गया होगा आपको पढ़ने से ही। डिलीवरी के समय कंपेनियन अलाउड हो, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाए, मदर को अर्ली वार्निंग साइंस के बारे में एजुकेट किया जाए। नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड है वो COP10 के रिलेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट से। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।